आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। यानी कि जो गिवन पार्ट्स हैं वो हमें दिए गए हैं, हमने इनको किस में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर नोटेशन में हमने इनको रिप्रेजेंट करना है। तो पार्ट नंबर 1 में जो उन्होंने हमें सेट दिया है वो है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 4, 84। तो इस सेट में ना तो ये हमें नेचुरल नंबर का सेट लग रहा है, ना ही ये हमें इवन नंबर का सेट लग रहा है, ना ही तो ये हमारे पास होल नंबर का सेट है, बल्कि ये सारी वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। कि ये हमें कोई स्पेसिफिक सेट के बारे में नहीं बता रहे कि ये कौन सा सेट है। लेकिन अगर हम देखें, इन पे गौर करें तो ये स्क्वायर है, हर नंबर का स्क्वायर है। जैसे ये वाला है 1 का स्क्वायर, इसी तरह जो वैल्यू नंबर 4 है वो है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू जो है वो है 4 का स्क्वायर, उससे आगे क्या है 5 का स्क्वायर, उससे आगे क्या है 6 का स्क्वायर। यानी कि हमें जितनी भी वैल्यूज़ दी हैं वो सारी की सारी क्या है, किसी ना किसी वैल्यू का स्क्वायर है। और एंड पे जो लास्ट वाली वैल्यू है वो हमारे पास 22 का स्क्वायर है। यानी कि ये एक सीक्वेंस से यहाँ से लेके यहाँ तक हमें देखें तो ज़रा, ये हमें एक सीक्वेंस दी हुई है स्क्वायर्स की। तो ये 1 से स्टार्ट हो रही है जो, और 22 पे क्या हो रही है, एंड हो रही है। तो अब हम इसकी क्या लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, एक्स सच एस एक्स। ये आपने सेट बिल्डर फॉर्म की जब भी लिखनी है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपने क्या करना है, लिखना है एक्स सच एस एक्स ज़रूर लिखना है। अब हमारे पास जो एक्स है वो किसके बराबर है, वो बराबर है एन के स्क्वायर के। एन के स्क्वायर, यहाँ पे अब एन यही है ना, जो ये बैड नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, वो क्या है, एन है। वो किसके बराबर है, एन के स्क्वायर के। अब हम लोगों ने बताना है कि एन है क्या चीज़, हमने ये तो बता दिया एन के स्क्वायर है। अब हमने ये बताना है कि एन है क्या, एन है एलिमेंट किसका। ये सारे नंबर ज़रा देखें कौन से हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। अब ये चीज़ भी हमने बता दी, उसकी हमने बेसिक फॉर्म भी बता दी, और ये भी बता दिया कि वो किस टाइप का है, यानी कि वो एलिमेंट अब वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो अब ये चीज़ होगी। अब जो लास्ट पे चीज़ है वो हमने ये बतानी है कि वो नंबर कहाँ से लेके कहाँ तक है। तो ये नंबर कहाँ से है, 1 से लेके 22 तक है। तो आप लोगों ने अपने एन को वैसे ही दरमियान में लिख लेना है। फिर आप लोगों ने लिखना है यानी कि 1 के बराबर और 1 से ग्रेटर, 1 के बराबर भी थे और 1 से ग्रेटर, सारे 1 के ग्रेटर। फिर कहाँ तक है, 22 के बराबर भी हैं और 22 से क्या है, लेस। यानी कि 22 के बराबर भी हैं, 22 से लेस। ये ग्रेटर और बराबर का निशान है, और ये है ग्रेटर और लेस का निशान। तो देखें ज़रा, इस क्वेश्चन में आप लोगों के पास जब भी आपने सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है, पहली स्पेसिफिक चीज़ ये है, आपने ये हर में ज़रूर लिखनी है, हर क्वेश्चन में कि आंसर में एक्स सच एज एक्स। फिर आपने बताना है कि वो कौन सी फॉर्म है। जैसे हमने ये बता दिया यहाँ पे कि ये एन स्क्वायर बन रहा है, उसकी बेसिक शक्ल यानी कि हमने बता दी कि एन स्क्वायर के बराबर है। अब हमें एन नहीं पता था, एन का हमने बताया कि एन के जो एलिमेंट हैं वो किस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, वो नेचुरल नंबर के से बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करें। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हमने ये बताया कि वो नंबर, जो तीसरी चीज़ थी वो बतानी है कि वो नंबर्स कहाँ से लेके कहाँ तक आए। तो इस सेट बिल्डर फॉर्म में हमें ये 3 चीज़ें हमने ज़रूर बतानी है। तो पार्ट नंबर 2 को ज़रा देखें, इसमें क्या है। इसमें हमारे पास है 2 और 8, 16, 32, 64। तो अब यहाँ पे ये क्या है कि ये हमारे पास है 2 की पावर में। देखें ज़रा, ये क्या है, 2 की पावर 1। ये किस चीज़ को शो कर रहा है, 2 की पावर 2 को। 8 शो कर रहा है 2 की पावर 3 को। 16 2 की पावर 4 को। 32 2 की पावर 5 को। 64 2 की पावर 6 को। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमें पता चल गया कि हमारी जो बेसिक शक्ल है ना वो क्या है, 2 है, और ऊपर जो उसकी है पावर्स वो चेंज हो रही हैं। यानी कि जो पावर है 1 2 3 4 5 6 6 तक है। तो ये देखें,
ये इसकी। अब यहाँ पे जो उन्होंने क्वेश्चन दिया ना उसमें ये वाली गलती है, यहाँ पे 150 नहीं आ रहा, यहाँ पे 150 की जगह कोई और वैल्यू आ रही है, क्योंकि 2 की पावर कुछ भी हम लोग ले लें ना, 2 की पावर अगर हम इससे नेक्स्ट ले 7 तो वो आ रहा है 120 के इक्वल, और अगर हम 2 की पावर 8 लें तो वो 256 के इक्वल आ रहा है, तो 150 इसमें नहीं आ रहा, यहाँ पे क्वेश्चन में बुक पे मिस्टेक है, यहाँ पे आना है 128। तो अब यहाँ पे देखें ज़रा 2 की पावर 7, तो ये किसके इक्वल आएगा 128 के। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास बेसिक फॉर्म आ गई, हम लिखें x सच एज x। अच्छा भाई ये किसके बराबर है, ये है 2 की पावर n के बराबर, क्योंकि हमारे पास जो नीचे वैल्यू थी वो तो 2 थी, लेकिन उसकी पावर्स क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। अब यहाँ पे पावर्स देखें ज़रा आप लोग क्या है, 1 2 3 4 5 6। अब ये पावर्स भी हमारे पास किस में है, नेचुरल नंबर में। तो हमारे पास जो दूसरी चीज़ थी वो हमने बतानी है कि हमारे पास जो n है वो किस सेट से बिलोंग कर रहा है, तो n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर के सेट से। तो उसके बाद हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास, अब आपने और का निशान लगाना है, अब आपने बताना है कि ये जो n की वैल्यूज़ हैं, यानी कि ये जो नंबर्स हैं ये कहाँ से लेके कहाँ तक हैं। तो ये नंबर्स हैं हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 के बराबर हैं और 7 के से लेस और इक्वल है। आप लोग जब बुक के पीछे आंसर देखेंगे तो वहाँ पे ये आ रहा है 7, तो अगर हम आंसर में 7 आ रहा है तो फिर इसका मतलब है यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में 128 है, 150 नहीं है। ये बाय मिस्टेक बुक में 150 लिखा गया है, ये 128 है, तो इसका आंसर हमारा ये आ गया। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हमारे पास सिंपल है, देखें 0 है, प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 2 है, प्लस माइनस 3 है। तो आप लोगों को पता है वो वाले एलिमेंट्स जिनमें प्लस और माइनस दोनों का साइन हो, तो वो किस सेट से बिलोंग करते हैं, वो इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं। हमें पता है इंटीजर्स, हमें पता है ना इंटीजर्स का सेट आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो किसके इक्वल होता है, 0, इस साइड पे -1, -2, -3 एंड सो ऑन। इसी तरह ये तो इंटीजर हमारे पास +1, +2, +3 एंड सो ऑन, तो ये हमारे पास क्या होता है, इंटीजर्स का सेट। तो यहाँ पे भी ये जो वैल्यूज़ उन्होंने इकट्ठी लिख दी प्लस माइनस, तो ये इंटीजर्स को ही शो करिए, लेकिन इधर उन्होंने कहाँ तक हमें दे दी है उसकी कि वो इनफाइनाइट नहीं है बल्कि फाइनाइट है, यानी कि प्लस माइनस 1000 तक है, यानी कि वो -1000 से स्टार्ट होकर +1000 पे क्या हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं। तो अब हम इसका सेट लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे इसका सेट, हम लोग लिखेंगे x सच एज x बराबर है इंटीजर्स के। तो अब हमने डायरेक्ट क्या लिख देना है, अब हमने डायरेक्ट ओ डाल के उनकी ये लिख देनी है वैल्यूज़ के कहाँ से लेके कहाँ तक है। तो हमारे पास इंटीजर्स का सेट कहाँ से लेके कहाँ तक है, ये स्टार्ट हो रहा है हमारे पास -1000 से, -1000 से स्टार्ट हो रहा है और उसके बराबर है, और ख़त्म कहाँ से पे हो रहा है, +1000 पे। तो ये +1000 से छोटा और +1000 के बराबर है, और -1000 के बराबर और -1000 से बड़ा है। अब है हमारे पास पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 में देखें ज़रा वैल्यूज़ क्या है, हमारे पास कौन सा सेट है, 6 12 18 120। तो ये हमारे पास है 6 का टेबल, देखें अगर 6 का टेबल पढ़ें, 6 1 6 6 2 12 6 3 18। तो इसको देखें ज़रा हम, 6 मल्टीप्लाई बाय 1, ये वाली जो वैल्यू है वो 6 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये जो नेक्स्ट है वो 6 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब ये जो लास्ट वाली है वो हम लोग देखें 6 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये 120 के इक्वल आ रहा है, यानी कि 6 का टेबल है और आगे उसकी जो वैल्यू है वो है 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से 3 से। अब देखें ये 1 से 2 और 3 है, नेक्स्ट डिजिट 2 है, उससे नेक्स्ट 3 है, तो ये हमारे पास कौन से सेट को शो कर रहा है, ये हमारे पास नेचुरल नंबर के सेट को शो कर रहा है। तो इसका हम लोग लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको लिखते हैं x सच एज x किसके इक्वल है, 6 n, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय n। अब हमने लिखना है n के बारे में कि n किस सेट का एलिमेंट है, n है, n के एलिमेंट है नेचुरल नंबर के सेट के, कौन से सेट के, नेचुरल नंबर के सेट के। अब हमने ये बताना है कि वो नेचुरल नंबर के जो एलिमेंट हैं वो कहाँ से लेके कहाँ तक हैं, तो उसके लिए पहले हम और का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि और की सिंबल लगाएंगे। अब आप लोगों ने अपना n ही लिख लेना है, तो n को देखें वो कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 1 से शुरू हो रहा है और 1 से ग्रेटर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखना है कि वो 1 से शुरू हो रहा है और 1 से क्या है, ग्रेटर है। इसी तरह वो कहाँ तक जा रहा है, 20 तक जा रहा है, तो यानी कि 20 से लेस और 20 के बराबर है। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 4 का आंसर। और 5 को आप लोग देखें वो हमारे पास क्या है, 100 102 104 एंड 400। इसमें देखें ये 100 से वैल्यू शुरू हो रही है ये वाली, फिर उससे आगे क्या है 102, यानी कि इसमें 2 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो फिर उससे आगे क्या है 104,
यानी कि इसमें फिर आगे क्या है, 4 है, यानी कि फिर 2 ही ऐड हुआ है तो 104 के इक्वल आ गया, और लास्ट वाला जो डिजिट है वो हमारे पास है 400। तो इसमें एक तो ये है, और दूसरी चीज़ इसमें देखें कि ये जो इस सीरीज़ में सारी उन्होंने वैल्यूज़ हमें बताई हुई हैं, ये सारी की सारी क्या है, इवन नंबर्स हैं। 100 भी इवन नंबर है, 102 भी इवन नंबर है, 104 भी इवन नंबर है, और 400 भी इवन नंबर है। तो कितना ईजी है, ये तो हमें डायरेक्ट बता रहा है कि ये इवन नंबर्स का सेट है जो शुरू हो रहे हैं 100 से और ख़त्म हो रहे हैं 400 पर। तो अब हम इसको लिखें एक्स सच एज एक्स किसके बराबर है, इवन नंबर्स के। इवन नंबर्स को आप लोग ई कैपिटल से रिप्रेजेंट कर लें। अब हमने बताना है कि ये इवन नंबर हमारे पास कहाँ से लेके कहाँ तक है, तो आपने लिखना है और की अलामत, तो फिर आपने लिखनी है इवन नंबर्स की सिंबल। अब ये कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 100 से शुरू हो रहे हैं, यानी कि ये 100 के बराबर और 100 से ग्रेटर हैं, और ख़त्म कहाँ पे हो रहे हैं, 400 पे, यानी कि ये 400 से लेस और 400 के क्या है, बराबर है। ये चीज़ हमें यही बता रही है कि ये 100 से स्टार्ट हो गए 400 पर क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। उसके दरमियान वाले सारे के सारे जो हैं वो इवन नंबर इस सेट में है। अब है पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 को देखें, उसमें क्या है, 1 है, 3 है, 9 है, 27 है, 81 है। तो इसमें भी वही चीज़ है, ये हमारे पास है जो फर्स्ट वैल्यू है 3 की पावर 0। 3 की पावर 0 देखें वो किसके इक्वल आती है, 1 के। कोई भी वैल्यू हमारे पास 4 0 आ गया, ये भी किसके इक्वल आएगा, 1। नेक्स्ट वैल्यू में क्या है हमारे पास, 3 की पावर 1। तो 3 की पावर 1 किसके इक्वल आ रही है, 3 के। उससे जो नेक्स्ट वैल्यू है उसमें हमारे पास क्या आ रहा है, 3 की पावर 2, यानी कि 3 का स्क्वायर लें तो वो किसके इक्वल आ रहा है, 9 के इक्वल आ रहा है। उससे अगली में 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 लें तो आप लोगों के पास क्या आएगा, 27, और जो उससे अगली वैल्यू है उसमें 3 की पावर 4 आप लें तो आपका आंसर क्या आएगा, 81 के इक्वल आएगा। इसी तरह ये सीरीज़ क्या हो गई, ख़त्म हो गई। अब इसमें क्या चीज़ है कि इसमें जो नीचे वाली वैल्यू है हमारे पास 3 वो सेम ही है, लेकिन जो इसकी पावर है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और वो एक सीक्वेंस से चेंज हो रही है। वो 0 से स्टार्ट हो रही है, नेक्स्ट डिजिट 1 है, उससे नेक्स्ट 2 है, उससे नेक्स्ट 3 है, उससे नेक्स्ट 4 है। तो आप लोगों को पता है जो डिजिट हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं और फिर वो सो ऑन चलते जाते हैं, वो कौन से डिजिट है, वो कौन सा सेट है, होल नंबर का सेट। होल नंबर का सेट जो है वही 0 से स्टार्ट होता है ना, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो ये ऊपर वाली सीरीज़ है, सीक्वेंस है, ये हमें यही चीज़ बता रही है कि ये 0 होल नंबर को शो कर रही है, ये सारी की सारी, कि ये 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन जा रहे हैं। अब हम इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं। तो इसमें क्या है, एक्स सच एज एक्स बराबर है हमारे पास 3 की पावर n के। अब यहाँ पे जो n है उसकी वैल्यू हमें बताई हुई है 0 1 2 3 4, ये मैंने लिख लिया। वो किस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो होल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमने n के बारे में बताना है कि n के जो एलिमेंट है वो किस सेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो n के एलिमेंट्स जो n सेट के, वो सारे के सारे वो किस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, वो होल सेट के, होल नंबर्स के जो सेट है उससे बिलोंग कर रहे हैं। अब हमने लिखना है कि वो कहाँ से लेके कहाँ तक है। तो हमें पता है वो 0 से लेके 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और वो क्या है, इनफाइनाइट हैं। तो अब आपने बस यही चीज़ इसमें लिख दी है, एन एलिमेंट किसका है, होल नंबर का। अब उसमें इन्फिनिटी है, तो अब हम आगे कुछ नहीं लिखेंगे, आपका आंसर क्या आएगा, यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 7। तो पार्ट नंबर 7 में हमारे पास जो सेट में एलिमेंट हैं वो कौन से हैं, 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100। तो इसमें क्या है कि इसमें जो वैल्यूज़ है ना हमारे पास वो है, देखें तो ज़रा, इसमें 1 है, इसमें 1 में +1 करें तो हमारे पास क्या बन रहा है, 2। यानी कि 1 में हम लोग इधर कर लें +1 तो 2 2। अब 2 में फिर नेक्स्ट 2 किया, हमारे पास क्या आया, 4। तो इसमें यहाँ तक तो ये सीक्वेंस बन रही है, लेकिन आगे जो सीक्वेंस है वो क्या हो गई है, डिफरेंट हो गई है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है कि इसमें हम लोगों ने देखना है कि जो हमारे पास 100 है लास्ट वाली वैल्यू, क्या ये स्टार्ट वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये सारी की सारी से डिवाइड कर रही हैं। तो देखें ज़रा, 150 पे भी डिविजिबल है, 25 भी इसको डिविजिबल है, 20 भी है, 10 भी है, 5 भी है, 4 भी है, 2 भी है एंड 1 भी है। ये जितनी भी वैल्यू है ये 100 को क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। इसको जस्ट आप लोगों ने क्या लिख देना है, एक्स सच एज एक्स। तो एक्स सच एज एक्स डिवाइजर ऑफ 100। इसका मतलब क्या है कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं इस सेट के वो 100 पे क्या हो रहे हैं, 100 को डिवाइड करते हैं। अब है पार्ट नंबर 8। तो पार्ट नंबर 8 को देखें ज़रा, उसमें क्या है, 5 10 15 100। तो इसमें ज़रा आप लोग देखें कि जो पहली वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 5 है। उससे नेक्स्ट क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय हम 2 करें तो क्या बनता है, 10। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 है ये। तो उससे अगली जो वैल्यू है उसमें हम लोग क्या करें कि 5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये किसके इक्वल आता है, ये आता है 15 के इक्वल। तो उसी आगे है 100। तो इसको 100 के लिए जब हम करेंगे तो ये क्या आएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये किसके इक्वल आएगा, 100 के इक्वल आएगा। तो अब आप लोगों ने 5 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये किसके इक्वल आएगा, 100 के इक्वल आएगा।
तो आप लोगों ने को पता चल गया कि हमारे पास जो सीरीज़ है वो क्या है 5n की है, यानी कि इसमें जो ये वाली मल्टीप्लाई करें ना हम वैल्यूज़ वो क्या हो रही हैं चेंज हो रही हैं। तो वो सारी की सारी क्या है 1 2 3 सो ऑन है, आगे क्या है 20 है। तो ये वाला जो सेट है देखें ज़रा आप लोग 1 से स्टार्ट जो हो रहा है वो कौन सा सेट था, वो नेचुरल नंबर का सेट था। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, आप लोगों ने वैसे ही लिखना है एक्स सच एज एक्स किसके बराबर है 5n के, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई n। ये जो n वाली वैल्यू है वो हमारे पास है 1 2 3 4। अब हमने बताना है कि n वाली जो वैल्यू है वो किस सेट से बिलोंग करी है, वो नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करी है। n के एलिमेंट किससे बिलोंग करें, नेचुरल नंबर के सेट से। अब हमने ये बताना है, और की लामत लगाई आप लोगों ने। अब हमने ये बताना है कि ये जो एलिमेंट्स है नेचुरल नंबर के ये कहाँ से हैं और कहाँ तक हैं। तो ये कहाँ से लेके कहाँ तक है 1 से लेके 20 तक है। तो आप लोगों ने लिखना है n स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं 1 से, कि 1 के बराबर भी हैं और 1 से ग्रेटर भी हैं। फिर उसके बाद जो n है वो 20 के बराबर भी है और 20 से स्मॉलर भी है। इसका मतलब क्या है कि ये 1 से शुरू हो रहे हैं और 20 पे ख़त्म हो रहे हैं, यानी कि 1 से लेके 20 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है, वो यहाँ पे इस सीरीज़ को शो कर रहे हैं, वो n के एलिमेंट है नेचुरल नंबर के। अब देखें लास्ट पार्ट है हमारे पास, दी सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड +1000, यानी कि जो हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म में जिस सेट को हम लोगों ने लिखना है वो क्या है, हमारे पास इंटीजर्स का सेट है और वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है -100 से स्टार्ट हो रहा है और वो एंड कहाँ पे हो रहा है +1000 पे एंड हो रहा है, यानी इनके दरमियान में। तो इसको चले लिखते हैं, हम लोगों ने क्या करना है एक्स सच एज एक्स लिखना है आप लोगों ने वैसे ही। फिर वो किसके बराबर है, वो इंटीजर्स के सेट के बराबर है। इंटीजर्स के सेट को हम z से शो करते हैं, तो ये लिख लिया। अब हमने लिखना है कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ पे हमें वैल्यूज़ दे दी हैं, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं -1 से और एंड कहाँ पे हो रहा है +1000 तक, यानी कि इनके दरमियान में। तो हम लोग लिखेंगे -100 से ग्रेटर और इक्वल है इंटीजर का सेट और कहाँ तक है +1000 के इक्वल और स्मॉलर, यानी कि -100 और +1000 के दरमियान वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किस में आ रहे हैं, इस सेट में आ रहे हैं।